नमस्कार साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। एक होती है अनुनासिक ध्वनि और एक होता है अनुस्वार। अगर सोचा जाए तो बहुत ही कम अंतर होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर होता है। देखिए कि अनुनासिक ध्वनि होती है वो नासिकीय ध्वनि होती है। देखो यहाँ बीएसटीसी में पूछा भी गया था इस प्रकार का प्रश्न। अनुनासिक वह नासिकीय ध्वनि होती है जिसका उच्चारण स्वर के साथ होता है, यानी जैसे स्वर बोलेंगे स्वर के साथ ही नासिकीय ध्वनि का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, नासिकीय अनुनासिकता प्रदर्शित करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी इसकी जगह एक बिंदु का भी प्रयोग कर दिया जाता है, केवल बिंदु का। और इस बिंदु का प्रयोग उस जगह किया जाता है जहां शिरोरेखा पर स्वर की मात्रा लगी हो। देखो इसका उच्चारण क्या होता है, स्वर के साथ होता है। इसको बोलूंगा, अब मैं ए नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, ए। क्या बोलूंगा, ए आ ऐसे बोलूंगा। और ये जैसे ईंट अपने बोलते हैं ना, ईंट, ईंट नहीं होता, ईंट, आंगन, कहाँ, आंख, ऐसे बोला जाता है। फिर ये जो अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार वह नासिकीय ध्वनि होती है जिसका उच्चारण स्वर के बाद होता है। ध्यान रखना, स्वर के बाद होता है, ये ए नहीं बोला जाएगा, ए के बाद होता है। जैसे मैं बोलूं अंत, ये अंत नहीं होता, ऐसे नहीं बोलेंगे अंत, अंत, अंत नहीं होता, ये एंत, ये इसका कैसे होगा, एंत। तो ध्यान रखना, इसको एंत बोलेंगे। संतोष, संदेश, संदेश, ये संदेह क्या हो जाएगा, संदेह, अंडा। अभी ये क्या होता है, मूल रूप से ये पंचम वर्ण होता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने सर्वप्रथम पंचम वर्ण को अनुस्वार में लगाने की प्रवृत्ति जो है उन्होंने इजाद की थी। उन्होंने कहा कि इस पंचम वर्ण को अनुस्वार बना दिया जाए। मूल रूप से ये पंचम वर्ण होता है। जैसे अगर मैंने अंडा को ऐसे लिखा, अंडा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना है, इस डे से पहले पंचम, डे का पंचम वर्ण अणे होता है तो अणे लगा दिया, अंडा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने लिखा है अंत, अगर मैं इसको ऐसे पंचम वर्ण में लगा दूं तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। ये भी सही है, ये भी सही है। ध्यान रखना, जैसे मैंने लिखा है संदेश, क्या लिखा है, संदेश लिखा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं संदेश तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। इसी प्रकार मैंने लिखा है संतोष, क्या है, संतोष, अगर मैं इस बिंदी को, अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, संतोष ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार मैंने लिखा है संभावना, क्या लिखा है, संभावना, और अगर इसको मैं पंचम वर्ण में बदल दूं, भय का पांचवा क्या होता है, मैं होता है, तो ये इसको मतलब इसको बिंदी में भी बदल सकते हैं, यानी अनुस्वार में भी बदल सकते हैं, और इसको पंचम वर्ण में भी बदल सकते हैं। दोनों के दोनों सही होंगे। ध्यान रखना है, एक याद रख लेना, यहां मैं बता दूं आपको कि पंचम वर्ण, नोट, अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण से पहले नहीं होता है। अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण से पहले नहीं होता है, पंचम वर्ण से पहले नहीं होता है। ध्यान रखना, पंचम वर्ण से पहले कभी भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मैं लिखूंगा ना सम्मान, है ना, जैसे मैंने मैं को इधर देखिए, मैं को बिंदी में बदल दिया, लेकिन ये मैं भय से पहले है। अगर ये पांचवा वर्ण है तो इसको मैं कभी भी ऐसे नहीं लिख सकता, सम्मान। ध्यान रखना, कभी भी, क्योंकि मैं पंचम वर्ण और मैं से पहले अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मैं लिखूंगा सन्नारी, क्या लिखूंगा, सन्नारी, इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते, सन्नारी ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये न तो तय से पहले है तो बिंदी में बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये न से पहले है तो ये नहीं होगा। ध्यान रखना, सन्नारी। ध्यान रखना, जैसे मैं अन्न लिखता हूं ना, अन्न, जैसे मैंने अंत लिखा है, अंत न तय से पहले है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि पंचम वर्ण से पहले अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। आपको ये जानकारी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।